458 डे हाई पर दरअसल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो एमजीएल ने जो तेजी दिखाई वो प्राइस हाइक्स के बाद वो गुजरात गैस में भी अब क्लियरली बनती हुई दिखाई दे रही है। ये स्टॉक भी उस तेजी को भुना रहा है। सातपुते जी बताइए सीमेंट में क्या है? श्वेता जी देखिए, मैंने सेक्टर देखा, इसमें सबसे बढ़िया है दालमिया भारत। दालमिया भारत अगर आप डेली चार्ट देखते हो तो यहाँ पे 100 डीएमए का ब्रेकआउट मिल रहा है और वो 100 डीएमए था 1470 का। तो 1470 के ऊपर इसका बाय बनता है, 1450 का स्टॉप लॉस। इसका जो टारगेट है वो है 1530 से 1550। तो अच्छी शॉर्ट कवरिंग मिली दालमिया भारत। दालमिया भारत में मंदी के सौदे कटना, शॉर्ट कवरिंग का फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। वो वायदा बाजार का जो स्नैपशॉट दिखाते थे आज दिखाएंगे डायरेक्टर साहब स्क्रीन पे, दिखाइए जरा वो पूरा वायदा बाजार का अब तक का हाल। अब तो हो गया 15 और 7 20 मिनट से ज्यादा का सेशन हो चुका है। ठीक है, ला रहे हैं डायरेक्टर साहब थोड़ी देर में, वो गाड़ी शुरू करी उन्होंने। एनटीपीसी, सचिन आपने अगर सुना हो सुबह तो मैं इंतजार कर रहा था आपका एनटीपीसी के लिए। मेरे ख्याल से मंडे को जो पहला ट्रेड हमने बाजार खुलने के बाद लिया था आपके साथ वो एनटीपीसी था और वो बढ़िया मूव बनाता चले जा रहा है। आज भी मजबूती के साथ फिर से मोमेंटम पिकअप, 1% उछाल। तो मंडे का वो ट्रेड बढ़िया ग्रिप में आता हुआ। लौट के आप रिविजिट नहीं करे उस ट्रेड को, क्या करना है अब? ऑफिस के साथ बने रहना है। इनफैक्ट कहीं पर भी डिस्टर्बेंस नहीं है इस पर्टिकुलर ट्रेंड में। पिछले 4 दिनों में जो एक कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ है वो ब्रेकआउट का ही ये फॉलो थ्रू एक्शन है। एंड ब्रॉडर स्ट्रक्चर पे देखें तो एक काफी क्लासिकल डिक्लाइनिंग चैनल पैटर्न में ये पर्टिकुलर स्टॉक ऑस्किलेट कर रहा था पिछले 4 महीनों से। एंड मुझे लग रहा है इसका जो अपर हैंड है लगभग अराउंड 152 के आसपास प्लेस है। तो आई थिंक 152 की मूव आई थिंक कंफर्टेबल ही होनी चाहिए। हाल फिलहाल में ही जिस तरीके से ये मोमेंटम मिला है तो मुझे लग रहा है मोमेंटम पे बने रहे। एंड जो आज का स्विंग लो बना है लगभग अराउंड 147 के आसपास का, तो मुझे लग रहा है 145 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी पोजीशन राइड करने की सलाह होगी। 152 मुझे लगता है वहां पर पहुंच जाना चाहिए काउंटर, एंड वहां पर अपनी स्ट्रैटेजी वापस रिव्यू करनी है। ओके, तो एनटीपीसी तेजी का जो ट्रेड कल से आप लेकर कैरी कर रहे हैं उसके साथ बने रहें, यहाँ पर आगे मोमेंटम जोर पकड़ता हुआ दिखाई देगा। चलिए अब वायदे बाजार में स्थिति क्या उभर कर आ रही है वो आपने कुछ स्टॉक्स के जरिए देखी, लेकिन कुछ और आपके लिए डेटा स्क्रीन पर लेकर आते हैं कि कहां पर लॉन्ग पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही है, कहां पर थोड़ा सा शॉर्ट बिल्टअप है। वो डेटा हमारे दरअसल डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आएंगे। तो इस समय का सेटअप क्या इंडिकेट कर रहा है? तो लॉन्ग बिल्डअप देखिए कहां पर हुआ है। इंटरग्लोब एविएशन खुलने के साथ ही स्टॉक दौड़ा है 3% ऊपर। दालमिया भारत जिसकी अभी अभी हम चर्चा कर रहे थे 3.25% तक की तेजी यहां पर। श्रीराम ट्रांसपोर्ट पर भी व्यू आपने सुना और गोदरेज कंज्यूमर पर भी। तो ये 4 स्टॉक्स है जिसकी हम चर्चा मार्केट के खुलने के साथ ही हुई और इन सभी में तेजी का बिल्डअप है। लेकिन गौर करिएगा उन स्टॉक्स में जहां पर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। गुजरात गैस जिस पर सचिदानंद ने 470 तक का टारगेट दिया है, वहां पर अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग का मूव आया है। टोरेंट पावर में अच्छी शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिखाई दे रही है। बीपीसीएल पर हम राय ले भी रहे थे, करीब 2-2.25% ऊपर। और इंडिया मार्ट में मैं देख रही हूँ थोड़ा सा एक्शन, निचले लेवल से रिकवरी आती हुई और मनप्पुरम फाइनेंस भी शॉर्ट कवरिंग में ही दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ और ट्रेड्स अनवाइंडिंग कहां शुरू हो चुकी है? तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हीरो मोटोकॉर्प और डेल्टा कॉर्प में तो है ही। जैसे मानस भी पॉइंट आउट कर रहे थे कि वहां पर कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब 185 के ऊपर टिके, वो हो नहीं पा रहा है। सीमेंस भी थोड़ा सा हल्का है। लेकिन शॉर्ट पोजीशंस कहां बिल्ड हो रही है? एचसीएल टेक नंबर्स के बाद यहां पर मंदी के सौदे आज लौटे हैं। गेल में भी आज थोड़ी सी मंदी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। डॉक्टर लाल और वोडाफोन के साथ साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज दरअसल एक थोड़े से बैकफुट पर आ गया है। अगर वो चले तो शायद हमारे भारतीय बाजारों में और एक